चले, हम लोग पढ़ लिए थे रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण में सीखे हैं संतुलित करना और संतुलित। संतुलित समीकरण क्या होता है? जब दोनों तरफ अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के बाद दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर रहे। आज जब अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के बाद परमाणु संख्या बराबर न रहे उसे हम क्या कहें? असंतुलित। यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ना है। तो पहला है तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। जन या संश्लेषण, ये पहला तुम्हारा है। लेशन अभिक्रिया, अभिक्रिया। चलिए इसको समझते हैं। जब दो तत्व ले लीजिए या यौगिक ले लीजिए, जब दो तत्व और यौगिक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, दो तत्व होना चाहिए, न तो यौगिक, न तो दूगो तत्व और न तो दूगो यौगिक। समझ ना? जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो दूगो तत्व ले लो या दूगो यौगिक, न तो एगो तत्व न तो एगो यौगिक। जब इसका हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है, एक नया पदार्थ मिलता है, नई पदार्थ मिलता है। समझ ना? जब दो तत्व ले लेंगे या यौगिक ले लेंगे, समझ ना, दो यौगिक होना चाहिए या दो तत्व होना चाहिए, या एक यौगिक न तो एक तत्व, आप जो भी ले लीजिए। तो जब हम दो तत्व ले या यौगिक ले, इसका अभिक्रिया करेंगे तो नया पदार्थ मिलेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे में हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में, इसको हम अगर हम पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह तुम्हारा देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में उष्मा। देखो, अभिक्रिया करने के बाद जब उष्मा उत्सर्जित हो उसी को हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये दो अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है और एक उष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है। इसमें से उष्मा निकले उसे हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्सर्जित हो उसे हम क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। पूछ देता है कभी कभी, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, या उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। देखो, तो ई उष्मा दिया और कोई एगो उष्मा लेगा तो उसे हम कहते हैं उष्माशोषी। शोषी का मतलब कहते हैं सोखना। तो जो उष्मा सोख रहा है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए, और जो अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्सर्जित कर रहा है उष्माक्षेपी। समझ ना? किसी को दिक्कत? अब जैसे में अब देखिए, आप लोग खाना बनाइए तो खाना बनाते हैं तो उष्मा देते हैं कि नहीं? तो वो क्या होगा? उष्माशोषी। और जब आप इसमें सरफ रख दीजिए, थोड़ा पानी डालिए, देखिए गर्म हो जाएगा, तो ये कहते होगा उष्माक्षेपी। समझ कि नहीं? जब अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकले उष्माक्षेपी, और अभिक्रिया के दौरान उष्मा सोख ले तो उष्माशोषी। ये पूछेगा तू लोग से। अब चलो, अब ये तुमको समझ में नहीं है भैया ये क्या बता दिए, ये कथी कथी बता दिए, है कि नहीं? चलो अभी लोग को हम तंगा गौर से देखते हैं। जब आप पहले के ज़माना में जितना भी मिट्टी का घर होता था ना, वह चूना से पोताई होता था। तो जिस समय पोताई होता था ना, उस समय चूना फीका फीका लगता था, लग रहा पोताया ही नहीं है। 2-3 दिन बाद ना वह तुम्हारा एकदम बढ़िया से उजला दिखाई देता। इसका कारण क्या था? आइए हम समझते हैं। ये तुम्हारा जो दुकान से लाया ना वह चूना है, जो पत्थर दिखता था ना, पत्थर बोरा में आता था, पत्थर टाइप का आता था, वो चूना है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसका जल से अभिक्रिया कराइएगा ना तो यह बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तुम्हारा लिक्विड के रूप में रहेगा, द्रव के रूप में, जो बाल्टी में तू लोग घोर के रख लेता है। अब इसका पोताई होता है। पोताई हो जाएगा ना, उसके बाद CaOH (2) ये तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोताई हो गया। अब इसमें ना 2-3 दिन बाद यह अभी बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड आराम से ले लेगा, बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और इससे अभिक्रिया कर लेगा। अभिक्रिया के दौरान CaCO3, इसको हम बोलते हैं संगमरमर। समझ ना? CaCO3 अंडा के ऊपर वाला जो खोली होता है उसका भी रसायन सूत्र यही होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, या इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, या इसे हम संगमरमर भी बोलते हैं। और उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद एकदम दीवार देखा संगमरमर की तरह वाइट। यह संगमरमर लगाता है लड़की लोग रिसेप्शन में, गाल पर गजब, मुंह हाथ पर पोत लेगा, है ना, बिरला वाइट पुट्टी।
गजब उज्जवल हो जाता है ना। कम से कम ऐसा मेकअप लगाओ जहाँ इंसान को ये दोनों मिक्स हो जाए, है ना, मतलब चेहरा में मिक्स कर जाए, कलर और चेहरा में मिक्स कर ले। अब ये सब ऐसा लगाता है, कलर यहाँ करिया, ये सब करिया, ये पूरा भपका के उज्जर दूर से दिख जाता है बिरला वाइट सीमेंट, है ना। चलो साले साल, है ना, लोली सब कहीं का। उसके बाद जल जो होगा वह तुम्हारा उड़ जाएगा, 3-4 दिन बाद सूख जाएगा, और सूखेगा तो यह अभिक्रिया कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड से जैसी अभिक्रिया करेगा यह चूना पत्थर देगा, है ना। चूना पत्थर भी इसको बोल लो या इसको संगमरमर बोल लो, और संगमरमर की तरह वह वाइट दिखेगा, समझ गया कि नहीं। लेकिन ये अभिक्रिया इसमें नहीं है, ये अभिक्रिया इसमें नहीं है। चलो ये संयोजन अभिक्रिया यह कहलाएगा। देखिए हम दो को क्या ले लिए, यहाँ यौगिक ले लिए, अब दो यौगिक के साथ अभिक्रिया करा तो देखो एक नया पदार्थ दिया कि नहीं, इसी को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट इसका उल्टा होता है। एक और लिख लो, MgO2, है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन है 2011 या 2013 में पूछा गया है, तुम लोग के साइंस में पूछा है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO अच्छा लग रहा है, नहीं, यहाँ कर देंगे MgO2, यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा है का, तो हम यहाँ बढ़ा दें, कहाँ लो, अब हो गया MgO2। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, मैग्नीशियम ऑक्साइड किसी को दिक्कत नहीं आ रही बुआ, नहीं। अब वैलेंस है ना रे, Na कितना है, 2 गो, Na 4 गो हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है आप यहाँ से हटा दीजिए, सबसे अच्छा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 गो ऑक्सीजन, Mg एगो, यहाँ भी Mg एगो। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, चलिए। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें हम 2 तत्व यौगिक लेते हैं तो तुम्हारा एक नया पदार्थ मिलता है, और इसमें क्या होता है, जब हम एक यौगिक लेते हैं ना तो 2 नया पदार्थ मिलता है, बस इसका उल्टा होता है। इसमें क्या हुआ था, जो हम 2 पदार्थ लिए तो 1 पदार्थ मिला, इसमें देखो एक यौगिक अभिक्रिया करने के बाद, एक यौगिक का अभिक्रिया करने के बाद 2 नया पदार्थ मिले, 2 नए पदार्थ मिले। देखो जैसे में हम लेते हैं CaCO3, है ना, CaCO3। अब इसको गर्म करो, अच्छे बताओ तो इसको हम गर्म कर रहे हैं, उष्मा छेपी की उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। यहाँ हम क्या करें, ताप दे रहे हैं। अगर हम केकरो आँच लगा के गर्म कर रहे हैं तो समझ जा उष्मा शोषी, और जो अपने आप अभिक्रिया करने के बाद आग दे उसे हम कहते हैं। जब हम चूना पत्थर में हम पानी डालते हैं तो कहीं से बताओ तो हम आग लगाते हैं, हीट हो जाता है कि नहीं, तो उष्मा उत्सर्जित कर रहा था, इसलिए उसको कहते हैं उष्मा छेपी, समझा ना। और यहाँ हम आग लगा रहे हैं कि नहीं, तो इसका कहते उष्मा शोषी। तो यह क्या देगा तुम्हारा CaO, फिर कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए हम एगो लिए कर रहे ना, एक यौगिक लिए, एक यौगिक ले लिए तो 2 नया पदार्थ मिलना चाहिए, तो 2 मिल गया ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बड़का बात है, एक बस उसका उल्टा है, किसी को दिक्कत। अब उसके बाद आएगा तुम्हारा विद्युत अपघट अभिक्रिया। क्या होगा, विद्युत अपघट अभिक्रिया। दूसरा क्या पढ़ लिए, वियोजन, वियोजन, और इसका एक और नाम है अपघटन, घटन अभिक्रिया। तीसरा हो जाएगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें कुछ नहीं है, समझना, इसको चित्र से समझते हैं। एक आप टब ले लीजिए, इसके बाद परिभाषा देते हैं। टब ले लिए, इसमें NaCl का घोल रख लीजिए। क्या है, NaCl का घोल। इसमें 2 ग्रेफाइट का रॉड डाल दीजिए, समझ ना। इसी का प्रयोग कर लोग सोना चांदी पर कोटिंग किया था, हम बता देंगे अभी, रुक जाओ।
विद्युत अपघटन अभिक्रिया द्वारा। देखो ये बैटरी से ई प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, इधर प्लस है ना, है इधर प्लस है, गधा हुआ कहीं कर। ये तुम्हारा घोल है, क्या चीज़ का घोल है? NaCl का घोल है, समझ ना। अब ये तुम्हारा प्लस चार्ज है, इसको क्या बोलेंगे? एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। इधर माइनस चार्ज है, इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। इसको बोलेंगे कैथोड, है ना। अब देखो इसमें किसका विलयन है? NaCl का। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे ना, तो देखना जो तुम्हारा प्लस चार्ज है ना, इस पर से ना NaCl मतलब ये तुम्हारा गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा Na सोडियम जो है तुम्हारा, वह तुम्हारा कैथोड पर आरी इसके जम जाएगा, इसके आरी परत के रूप में एक जम जाएगा, समझ के नहीं। तो इसका अभी अब इसका परिभाषा कैसे देंगे? जब हम कोई विलयन, धातु का विलयन ले लो, है ना, उसमें धातु होना चाहिए। जब किसी धातु के विलयन से विद्युत धारा गुजारते हैं तो एनोड पर तुम्हारा, एनोड पर गैस मुक्त होता है, जबकि कैथोड पर तुम्हारा धातु प्राप्त होता है, समझे ना। विद्युत अपघटन अभिक्रिया समझे कि नहीं? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब आप लोग कान में के, नाक में के पानी चढ़ाल का था, पानी चढ़ाल है ना, नाक में कान में पहनते हैं, सोना चांदी टाइप के लगता है, लेकिन होता नहीं है, भीतर पीतल होता है, और ऊपर से लगेगा सोना के है या चांदी के है। या आप साइकिल के रिम देख लीजिए, या बहुत ऐसा चीज़ है जिस पर कोटिंग किया होता है, वो प्योर जो होता है उस पदार्थ का नहीं होता, कोटिंग किया जाता है। ये कोटिंग कैसे किया जाता है? अब लिपना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इस पर कोटिंग जो किया जाता है यही अभिक्रिया द्वारा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया द्वारा। अब जिसका भी कोटिंग करना है उसका सॉल्यूशन मतलब विलयन इसमें डाल देगा, और जिस पर कोटिंग करना है उसको कैथोड पर जोड़ देगा, समझ ना। अब इसको विद्युत धारा से गुजारा जाएगा। जैसे ही विद्युत धारा से गुजारा, कैथोड पर जितना भी चीज़ होगा, कान में के झुमका है, नाक में के है, रीम है, कुछ भी कोटिंग करना है, बस उस पर एक लेयर बन जाएगा धातु का। तो आप लोग कहते हैं कि ये जो है देख रहे हैं, ये सोने के है, चांदी के है। कभी सोचे कैसे ये पेंटिंग करता है इस पर, या कैसे कोटिंग किया जाता है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। देखें कि नहीं आप लोग? कभी नहीं देखे हैं? ये सब बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में किया जाता है। चाहे साइकिल के ऊपर भी देखिएगा, आपको एकदम चमकेगा एकदम बढ़िया से, और कुछ दिन बाद ना उसमें, हाँ अभी कुछ दिन बाद उसमें से ऊपर वाला कोटिंग हट जाएगा ना, जंग लग जाएगा। कोटिंग किया होता है, सिल्वर टाइप का रहता है, समझ के नहीं। और एक और देखे होंगे, जो आप लोग रेलवे पुल हो गया तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा सड़क पुल हो गया, बड़ा बड़ा सड़क पुल होगा, उस पर एक सिल्वर कलर का कोटिंग किया जाता है, वह जस्ता का होता है, जिंक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिंक का। इस जिंक का इसलिए कोटिंग किया जाता है कि जो लोहा है ना, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, और नमी से, भारी वातावरण में नमी की कमी है, अभिक्रिया कर लेता है और जंग लगने लगता है। और इसका कोटिंग कर देगा ना, तो वह बाहरी वातावरण से अभिक्रिया नहीं करेगा, हवा और पानी से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखना बहुत जगह इसका कोटिंग किया जाता है, तो पुल लंबा समय तक चलेगा। न तो वैसे ही बिहार का हमारा पुल है, हाँ बिहार का पुल और नेता के जो भी है वो तंको दिन नहीं चलता है। बिहार के पुल और नेता के बाद कहीं नहीं चलता है, कहीं धंस जाएगा, कोई ठीक नहीं है। ऐसा ही यहाँ पुल है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया समझ गया ना? इसका परिभाषा लिखना कोई ज़रूरत है? बस समझिए, एक सोल्यूशन है ना, तुम्हारा धातु का एक सोल्यूशन है, जिसमें हम एगो कैथोड एगो एनोड रॉड डाल दिए हैं, है ना। तो तुम्हारा कैथोड पर जो तुम्हारा मिला है वह तुम्हारा धातु मिलता है, एनोड पर गैस मुक्त होता है। ये बड़का बात है, छोटा छोटा बात हो तू सब तब पूछ लेता हमरा से। चलिए एक और अभिक्रिया पढ़ाते हैं, आज 4 अभिक्रिया पढ़ाएंगे, कल एगो अपचय उपचय अभिक्रिया पढ़ाकर खत्म चैप्टर हो जाएगा। कल ही पढ़ाएंगे तुम लोग को अम्ल, अम्ल, क्षार और लवण। चलिए एकल, एकल एकल या इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी धातु का आयन दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया कर ले, जैसे में देखिए, इनमें बहुत बड़का परिभाषा है। जैसे में देखिए, जब हम तुम्हारा एफी, एफी का मतलब क्या होता है बताओ? लोहा, है ना। एफी का अभिक्रिया सोडियम कॉपर सल्फेट से करवाते हैं।
कॉपर सल्फेट नीला होता है, इसीलिए इसको कहते बोलते हैं नीला थोथा। पूछेगा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यही है CuSO4। जो हम बोल देंगे उसको याद करना, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ लेता है, समझ ना। एक पीछे हम बताए थे तुम्हारा H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक। ये पूछेगा। एगो HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए, जब इसका हम अभिक्रिया कराते हैं तो जिस समय ये इसका जैसे में हम एक अभिक्रिया कराएं, चलिए हम भी करें, परखनाली ले लीजिए परखनाली, उसमें कॉपर सल्फेट का घोल रखिए, रखे कि नहीं, नीला है कि नहीं, है ना नीला, ध्यान से देखना। उसमें एक लोहा का कील डाल दीजिए, डाल दिया, 5 मिनट रुको। ये तुम्हारा है CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसमें एक लोहा का कील डाल दे रहे हैं। कील ऐसी ना होता है रे, कील रेजर है, दाढ़ी छीले वाला रेजर है, नहीं रे कील है था। अच्छा रुक जा, अब है कील, हाँ कील डाल दिए। कील जैसे ही डालिएगा ना, तो यह जो एक लोहा का जो अति है कलर है, वह इस पर एक परत बन जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट। इस पर भूरा भूरा कलर का तुम्हारा एक परत जम जाएगा, समझ ना। उसके बाद प्लस में Cu कॉपर को हटा देगा, और जैसे ही कॉपर में सल्फेट हटेगा इसका रंग पीला हो जाएगा, हल्का क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। नीला से कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, समय की नहीं। किसी को यहाँ दिक्कत है बुआ? अब चलो, ये काहे के लिए इसको छोड़ दिया भैया, तो याद देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये जीवन में भी तुमको बहुत चीज़ सलाह देगा, समझा कि नहीं। अगर आपके जीवन में आपका आकर्षण खत्म हो गया, मतलब आपका रूप खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, इंसान का कोई वैल्यू यहाँ नहीं है, समझा ना। वैसे ही इससे क्रियाशील ई है, इससे आकर्षण, एक तरह से तू लोग के भाषा में से आकर्षण है ना, ई देखने में अच्छा है। एक से अच्छा देखने में कौन है, ई क्रियाशील हम कहते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में कहते होता है क्रियाशील, और तू लोग के भाषा में देखने में अच्छा। तो ई कहेगा कथी, तुम जाओ, हम इनके साथ जा रहे हैं, है ना, अब बस इनके साथ निकल जाएगा। रिश्ता में भी वही होता है, जिससे ज़्यादा मतलब, जेकरा पास पैसा, देखे में सुंदर, वह अच्छा, है ना। हम आपसे कथी कहता है, कथी कहता है रे, नयका भाषा में डिब्बा डिब्बी वाला जो कहता है, हमसे हम आपसे लगाव है ना। एक भाषा एगो कहता है, एगो छोटा सा वर्ड बोलता है प्रेम, है ना, बोल नहीं रहे थे, बुलवा दिया, हाँ बोलना नहीं चाहते ये सब वर्ड, है ना। तो इसको छोड़ के कभी इसके साथ चला गया, समझ ना। अब ये अभिक्रिया करा लिया, तो ये अभिक्रिया करने के बाद क्या दे दिया, सल्फेट, सॉरी फेरस सल्फेट, और उसको लात मार के भगा दिया। अब ये जो है सल्फेट, इससे अभिक्रिया क्यों किया, कोई पूछ देगा क्यों किया, तब इससे ज़्यादा क्रियाशील ई है ना, जीवन के तरह, जो ज़्यादा अच्छा वो आओ, जो तंको दाग वो जाओ, है ना। यहाँ हम देखे हैं, जगह पास मुँह ना रहे, पैसा रहना चाहिए, क्रिया हुए ना, अरे हाँ पैसा रहना चाहिए, मुँह रहे चाहे ना रहे। देखो ना 5 गो 6 गो है, 5 गो 6 गो, जे अच्छा अच्छा लड़का है ना, उज्जर उज्जर गोर गोर, पैसा ना है, कोई वैल्यू ना है। इसीलिए बउआ, बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा रहेगा तो कोई रिलेशन में जो मिठाई और लेके नहीं जाएगा ना, खूब इज्जत होगा। आ गरीब है, मिठाई लेके जो, इज्जत नहीं होगा। ये फिक्स है, ये रीत है दुनिया के बुआ। शादी ब्याह में जाएगा, जेकरा पास पैसा रहेगा वो घमंड रहेगा, ओका पूछेगा रोटी खाबू की भात, आ ई फूफा के पूछते कथी, फूफा आएंगे तो ई फूफा के पूछते कथी, खा चाहे ना खा, पाहुन खा लेला, अच्छा हूँ लगाओ कहीं बैठ के। हाँ वो पाहुन से पूछेगा चाय जगह, फूफा के दिया भी चाय न घुसाया थून, आई फूफा के ना ही ना काम चलता है। इसीलिए पैसा जरूरी है भैया, है ना, इसीलिए कमाना पैसा, पैसा कमाएगा, इज्जत करने वाला 72 गो रहेगा, खूब भैया भैया रिश्ता, नया नया रिश्ता बनेगा। पैसा नहीं रहेगा कोई नया रिश्ता नहीं बनेगा। तो इस समय कि नहीं बुआ,
किसी को दिक्कत? हाँ, एक चीज़ और पूछेगा, जब हम कॉपर सल्फाइड में लोहा का कील डालते हैं तो भूरा क्यों होता है? तो लिखना का थे क्योंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन होता है? फेरस होता है, इसीलिए यह इससे अभिक्रिया कर भूरा रंग का हो जाता है। पूछेगा बुआ ये सब, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सब। हम तुम लोग को बीटीबीसी कर रहे हैं, एनसीईआरटी और भारतीय भवन दोनों मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, दोनों। विद्युत अपघट अभिक्रिया उसमें तंका है, अरे तो लोग को बढ़िया से बता दिए यहाँ। उसके बाद एक और द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा बताता, इसमें एक तत्व का विस्थापित होता था ना, इसका देखो एपी जो था कॉपर सल्फेट का, एगो इसमें कॉपर सल्फेट जाके इस पर अभिक्रिया कर लिया, तो एगो विस्थापित हुआ ना, इसलिए इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब द्वि विस्थापन अभिक्रिया, अब देखिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया समझिए। द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ? कुछ हुआ? चलो, द्वि विस्थापन अभिक्रिया देखिए, अगर हम AgNO3, क्या जी? AgNO3, इसको क्या बोलते हैं बताओ? सिल्वर नाइट्राइड। इसका अभिक्रिया हम किससे कराए बताओ? बोलो। प्लस HCl से या NaCl से, दोनों करवा सकते हैं। NaCl से अभिक्रिया कराएगा, समझो यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज? प्लस, इस पर प्लस, इस पर है ना। बस सिंपल सी सोचो, है ना। भाड़ा पर कहने का मतलब है, दोस्त लोग ना होता है जब खरीदता है, तो जैसे मैं अब हमें कहीं जाना है तो तोरा 2 गो चश्मा है ना, हमारा 2 गो शर्ट है, तो एगो तू शर्ट ले लेगा, एगो चश्मा तो उधर से दे देगा, है ना। इसमें दोनों तत्व का जो आयन है एक दूसरे को क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। इसका आयन जाके इससे जुड़ जाएगा और इसका आयन जाके इससे जुड़ जाएगा। इसमें नहीं है जो हाँ बेचारा एगो अकेले रहता है, एगो अनार और 100 गो बीमार रहिएगा तो दिक्कत होगा। इसमें कहती है एगो अनार है, देखो तो इसमें एगो पर प्लस चार्ज, एगो पर प्लस चार्ज, और एगो यह अनारवे है। अगर हम इसको समझते हैं तो इसको हम समझते हैं क्या तुम्हारा फीमेल, और इसको मेल आ मेल, तो एगो अनार और 2 गो बीमार, तो कोई एक ही को ना मिलेगा भाई जो अच्छा क्रियाशील होगा। नहीं देखता है, आज भी देखिएगा फोटो देखिएगा, ये लड़की के ठीक है नाक कान, ये लड़की के ठीक है, दोनों के मिलाएगा पहले कौन क्रियाशील हो, गुण नहीं देखेगा आज कौन क्रियाशील सबसे अधिक है। हाँ ये सुंदर है, इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ, टिक, चलो इससे शादी होगा। तो अधिक क्रियाशील जिसमें होगा ना उसी से रिएक्शन करेगा। तो ये तुम्हारा क्या अधिक क्रियाशील है, जाके इससे रिएक्शन कर लेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों के पास है ना। इनमें 2 गो अनार 2 गो बीमार, तो एगो की काम करेगा लेन देन कर लेगा। अब ई जाएगा इसके साथ लेन देन कर लेगा, ठीक है ना। इधर गड़बड़ा गया, ई जाके इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, ई जाके इसके साथ बनाएगा AgCl। इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। देखो AgNO3 सिल्वर नाइट्राइड पता हुआ, बोटिंग वाला में है, बोटिंग जो करता है ना वही। इसे सूत्र याद रखिए लोल साहब, ये सूत्र याद रखना, ये नमक है, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक है। चलो, जब इसको अभिक्रिया करेंगे तो अपक्षेप देगा। अपक्षेप अभिक्रिया की क्या कब कहते हैं? जब किसी अभिक्रिया को हम करते हैं ना, तो पेंदी में हमारा कुछ पार्टिकल पदार्थ मिल जाए। पेंदी मतलब नीचे तुम लोग को छाली के रूप में ना बताए थे, तो छाली ऊपर बनता है, आई छाली कते बनेगा? नीचे बनेगा। पेंदी के रूप में तो पेंदी में कुछ मिल जाए, उसे कहते हैं अपक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के दौरान हाँ पेंदी में या नीचे क्या मिल जाए तुम्हारा? कोई पदार्थ मिल जाए, उसे कहते हैं अपक्षेप। ईजा के पेंदी में, जैसे मैं अब देखिए अभी दोनों का अभिक्रिया कराएं, तो अभिक्रिया कराएंगे ना, तो ये पेंदी में क्या बढ़ जाएगा तुम्हारा? सिल्वर क्लोराइड बढ़ जाएगा, ये पेंदी में जाकर बढ़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं अपक्षेप अभिक्रिया। तो अपक्षेप अभिक्रिया बोल देगा तो वहाँ दांत मत दिखा देना, है ना। अपक्षेप अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अभिक्रिया के दौरान पेंदी में कुछ पदार्थ मिल जाए, है ना, या अपक्षेप मिले। परखनली के पेंदी में क्या मिले? अपक्षेप। पेंदी का मतलब समझता है ना, नीचे अपक्षेप मिले, उसे वो कथी कहते हैं? अपक्षेप अभिक्रिया। अब प्लस में क्या बनेगा तुम्हारा? Na
NO3 सोडियम नाइट्राइड। क्या बनेगा? सोडियम नाइट्राइड अभिक्रिया करके। अब बताओ, देखो तो ई एक दूसरे से आयन का आदान प्रदान किया कि नहीं? ई प्लस चार्ज ई माइनस, ई प्लस ई माइनस, दोनों में सेम सेम है, बस ये था भैया दोनों बदल गई लग, है ना। सब संतोष पागल है कि नहीं? रात में वो गाना सुने है ना, अब बगल में रिसेप्शन भाई हम खाना उना बांट रहे थे, सुनेंगे ही पागल संतोष पागल कर कि कौन संतोष पागल है भाई? ओकरी माथा में बढ़ी है। समझ कि नहीं रे कि तू से संतोष पागल है ना। अब तुम्हारा एक, अब इसका फार्मूला देखो कैसे बनाएंगे हम। फार्मूला देखो, ध्यान से समझेगा। ए बी का अभिक्रिया एक्स वाई से होगा, कभी से होगा? एक्स वाई से। तो अभिक्रिया कर बी एक्स आ प्लस में ए वाई, यही है, इस सूत्र हो जाएगा। हाँ ना, नहीं है, किसे लिख देगा? ए पर प्लस चार्ज, हाँ ई लिख सकता है, ए वाई, हाँ बी एक्स लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकता है। अब ई कहाँ से छूता, अब ई कहाँ से छूता, प्लस में इधर उधर लिखा सकता है, हम पहले ही मैथ में बता दिए हैं। देख रहा है, केमिस्ट्री में भी मैथ आ रहा है। एक मतलब फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्रियों का मैथ भाई होगा। चलो, अब एक अभिक्रिया पढ़ाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हम आप लोग को अथी में बता दिए हैं, समझे कि नहीं? 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड आ प्लस 12 गो H2O, तो बनाएगा कथी? C6H12O6 आ प्लस 6 गो अथी पानी और 6 गो ऑक्सीजन, यही है। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और एक और देख लो, BAgBr का जब हम इसको आप छोड़ दीजिए रौदा में, रौदा समझते हैं ना, धूपा में हम लोग रौदा बोलते हैं, दिस इज बिहारी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? धूपा, है ना, रौदा, घामा। तो जब इसको आप रौदा में रख दीजिएगा, कहाँ रख दीजिएगा? रौदा में। तो Ag आ प्लस में Br दोनों कथी होगा? टूट जाएगा, है ना। जैसे ही आप परिवार का दबाव पड़ेगा, आप कहाँ हम कहाँ, दांत चियार के दोनों दूरस्था, समझ कि नहीं? क्या हुआ? एक उदासीन अभिक्रिया, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया। एगो उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया पढ़ना है तुम लोग को अम्ल क्षार में, वही पढ़ा देंगे, या छोड़ो, अम्ल क्षार पढ़ाएंगे ना तो उसी में तुम लोग को पढ़ा देंगे। अब आप लोग का सेवा समाप्त होता है और कल पढ़ाएंगे अपघट अभिक्रिया और कुछ इसका रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग बताएंगे हमारे जीवन में कैसे होता है। उसके बाद ख़त्म, और अम्ल और क्षार पढ़ाया जाएगा। चले लोली सब।